कर रहे हैं, यहाँ अपनी अपनी जो हमारी जो छवि है, उसको बना के रखना है। और लास्ट में हमारा टाइम भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 बातें फिर भी थोड़ा-सा बता के बस अपनी बातों को विराम देना चाहती हूँ, क्योंकि हर दिन मेरा टारगेट रहता है थोड़ा ना थोड़ा छूट ही जाता है, आज भी छूट रहा है। आप लोग जब किसी नए व्यक्ति को जॉइन कराओ, तो उसके साथ कम से कम 24 घंटा उसका फ़ॉलो-अप करो, उसे बेसिक ट्रेनिंग दो, क्योंकि हम देखते हैं जो नए लोग जुड़ते हैं, उनको जानकारी तो होती नहीं, फटाक से वो 2-4 लोगों के पास फ़ोन लगाएँगे, 2-4 लोगों से बात करेंगे, 2-4 लोगों से मिलेंगे, नॉलेज कुछ है नहीं और सामने वाला जो है उल्टी-सीधी बातें करेगा, जितनी उनकी हम आप हवा भरे रहेंगे, वो सारी निकल जाएगी। तो जो हमारे नए लोग हैं, हम ये जानते हैं कि उनको शुरुआत दौर में पहले अपने साथ में रखो, 2, 4, 6 दिन हमने देखा तिवारी जी को, जिन नए लोगों को उन्होंने जोड़ा है, उनके साथ हफ्ते, 2 महीने, कुछ दिन तक उन्होंने लगातार उनके साथ काम किया। उनसे वो बराबर जुड़े रहे और जब वो उनको कुछ उस लेवल पे बना दिया कि वो फील्ड में खड़े हो सकते हैं, तो वो फील्ड में उनको छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा भी मत करो कि अब आपका उन्होंने सहारा ले लिया है, तो लगातार आपके सहारे में ही रहें। उनको छोड़िए, वो अपने पंख फैलाएँ। यदि वो हमारे सहारे में ही चलते रहेंगे, तो कभी आगे कामयाब नहीं होंगे। वो अब थोड़ा उनको छोड़िए, उनको ठोकर लगे, गिरे, उड़े, बैठे, उठे, तो भी वो सीख पाएँगे। लेकिन शुरुआत दौर में उनको थोड़ी बेसिक जानकारी अवश्य दीजिए, क्योंकि उनके छोटे-छोटे कदम ही उनको आगे बढ़ाएँगे। अगर उन्होंने लंबी छलांग मारी तो वो गिर जाएँगे। के छोटे-छोटे स्टेप, छोटे-छोटे कदम, ये सब चीज़ें हमें, जो हम लीडर हैं, उनको सिखाना है। हमें हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना है। ये काम ही ऐसा है कि हम हड़बड़ाहट में करेंगे, तो जो सामने वाला आएगा, वो कहेगा, पहले इनकी हवा निकाल देगा और वो कहेगा, भैया पहले तू इस लायक बन जाए, फिर मैं होता हूँ। और एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगी, ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर मोटिवेशन तो खूब चलता है, लेकिन फिर भी मैंने जो देखा, यहाँ 95% एक्शन होना चाहिए, 5% मोटिवेशन होना चाहिए। मैंने जो देखा, केवल मोटिवेशन से काम नहीं चला, कुछ लोग केवल मेरा मोटिवेशन लेंगे, आज मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बिल्कुल नहीं दिया है। आज मेरा केवल टारगेट था कि आप लोग कैसे सफल हो सकते हो। मोटिवेशन केवल 5% होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप फील्ड में एक्शन नहीं करोगे, एक्शन में ही आप सफल होगे। आपकी सफलता आपके एक्शन में है, मोटिवेशन साथ-साथ चलता है। एजुकेशन और मोटिवेशन उसके पहलू हैं, लेकिन आपको एक्शन करना ही करना। हमारा टाइम भी खत्म हो गया है। बहुत-बहुत थैंक्स इंद्रावती जी। आप आइए, थोड़ा मेरा जुकाम से बोल भी नहीं पा रही हूँ। मेरी बातों से अगर किसी को कोई चीज़ें अच्छी ना लगी हो, पसंद ना आई हो, तो उसको आप अवॉइड कर देना। दूसरे दिन फिर अभी मैं बहुत सारे टॉपिक हमारे बचे हैं, मैं दोबारा फिर आऊँगी, फिर आप लोगों के बीच में अपनी ऐसी ही बातें लेके आऊँगी, जिसको अगर यदि आप लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आएँगी होंगी, तो बहुत अच्छी बात है। जो इनमें से आप चीज़ें ग्रहण कर पाना, कर लेना, जो आपको पसंद नहीं है, उनको अवॉइड कर देना। ये भी हमारे बिज़नेस का एक तरीका है, बहुत बड़ा वो है कि जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, उनको दिल से लगा के मत बैठना, उनको छोड़ देना, इस कान से सुनना, इस कान से निकाल देना। ये भी किसी चीज़ को दिल से लगा के बैठोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू इंद्रावती जी। धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक मैम। आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे कहा जाए ना, सही है। हनुमान की जो ऊर्जा थी ना, जामुन सर ने जगाया था, वैसे आप हम लोगों की ऊर्जा आप हैं जो आपने आज जगाया। इस सच से सबसे पहले विश्वास करना ज़रूरी है और नेटवर्क ऐसा चीज़ है, हम लोग को सिखाया जाता है सुबह के सेशन में, हम लोगों को सीखना चाहिए। यहीं से हम लोगों का लोक व्यवहार सीखना ही ज़रूरी है। आज हम लोगों ने ज़िम्मेदारी के साथ सीखा कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, कैसे फील्ड में काम करना चाहिए, कैसे कहाँ जाना चाहिए। किस तरह के हम निकल रहे हैं, उस तरफ सारी ज़िम्मेदारी लें, वहाँ की मीटिंग खत्म करें। ये सच है, हम लोग एक बार इधर जाते हैं, एक बार उधर जाते हैं, हमारा टाइम ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हमने सीखा है क्या चीज़, जिस तरफ जाएँ उसी तरफ ही हम लोग फील्डिंग का काम पूरा कर सकें। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा अपने आप को, अपने अंदर हम लोग इंसान हैं, जो क्योंकि हम लोग जगा सकते हैं, इंसान ही आगे कामयाब हो सकता है। बहुत कुछ मैम ने हम लोगों को सिखाया, सभी को अच्छी लगी होगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे प्रेरणा मिलती है। आज प्रेरणा लेके ही मैं काम करती हूँ कि आरसीएम ही मेरी ज़िंदगी में है। बदलाव मेरी ज़िंदगी आरसीएम से ही हुआ है। मुझे जो कुछ सीखा, मैंने आरसीएम से ही सीखा। आगे बढ़ने की हिम्मत
आरसीएम ही सीखा है, क्योंकि मैंने सिलाई एवं पार्लर सब कुछ बंद करके आज मैंने आरसीएम ही कर रही हूँ। मुझे पैसे बहुत मिलते थे, लेकिन मैं सारा बंद करके आरसीएम ही सीख रही हूँ। मुझे विश्वास है, सबसे बड़ा विश्वास यही है। मैं सीखती हूँ तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, तो हमें आपकी सभी की बातों को सुनना है। तो सबसे पहले हमारे बीच में अनिल सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। आपका कैमरा बंद है, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। लग रहा है नेटवर्क नहीं है। तो हमारे बीच में जीके सर, आइए सर, जय सर, आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं बता दूं, कोई हंसेगा नहीं मैं जो भी कुछ कहूंगा। पहली बात तो ये दोनों खूबसूरत जोड़ियां आज मीटिंग में हैं। होस्टिंग इंद्रावती जी की, पवन जी की, पवन कुमारी जी की मीटिंग लाजवाब। जितने खूबसूरत आप लोग हैं उतनी खूबसूरत आवाज है, उतनी खूबसूरत आप लोगों ने मीटिंग दिया। पवन कुमारी जी गुरु माता हैं। इन्होंने कहा कि डीजे पे आरसीएम ने नचाना सिखाया, वो तिवारी जी की कृपा से। और हम लोग तो खाली आप लोगों के इशारे पे नाचते थे, अपनी अपनी वाइफ के। ये तो धन्यवाद आरसीएम और तिवारी सर का, कुछ डीजे पे हमको भी नचाया, आप लोगों को भी नचाया। और गुरु माता ने कहा मुझे सर्दी और जुकाम है, अन्यथा मत दीजिएगा। आप अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो हमको भी हो जाएगा अगर नहीं बताएंगे। और आपने बताया तो मैं आपको आरसीएम में हूँ तो ये सिखाऊंगा और सलाह दूंगा। तुलसी गिलोय, तुलसी ड्रा और च्यवनप्राश जरूर गुरु माता लेंगी। और आपने जो मीटिंग आज दिया है कि आप हम सबकी चिंता करते। आपने बेटी की शादी की, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आ नहीं सका, और सौभाग्य मेरा भी था कि मैंने भी बिटिया की शादी की। 29 नवंबर को थी। 1,20,000 का मैं आरसीएम का प्रोडक्ट लाया। वेजिटेरियन बाइट्स अलग बनवाया, रोटीज अलग बनवाया, बेसन टोटल जितने मिठाई लड्डू बने सारा आरसीएम का था बेसन, और टोटल आइटम मैं आरसीएम का बनवाया। और लोग खाए और तारीफ की। और बारात वहीं से आई थी, छावनी से, अयोध्या से। वो अधिकारी सब थे, सबने तारीफ की कि भाई ये क्या चीज बनवाए। कितने लोग तो वो वेजिटेरियन बाइट्स खा के शंका में पड़ जाते थे कि ये मीट बनवा दिए, लेकिन लाजवाब लगा, हमें क्लियर करना था और लोग खाए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आरसीएम तन मन धन से करें, और हम सबकी कामयाबी भी उसमें है। हमने आज तक जो किया, हम कहाँ हैं ये हम देख रहे हैं। आरसीएम को एक बार तन मन धन से करके देखें। और तिवारी सर को मैम ने इतनी तारीफ की, लेकिन पीछे भी मैम सर बहुत डांटती थी तिवारी सर। तो अगर पतियों को पत्नियां डांट रही हो आरसीएम बिजनेस करते समय तो चिंता ना करें, हिम्मत ना हारे, तिवारी सर से सलाह ले कैसे मुकाबला करना है, और कामयाब जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। आइए, वेलकम इंद्रावती। थैंक यू सर। और हमारे बीच में आने सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय आरसीएम, सभी साथियों को जय आरसीएम। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, और हमारी गुरु माता का क्या कहना, आज उन्होंने इतना अच्छा बात बोले हैं कि वाकई में इंसान को इतना समझने लायक है। और अगर ये बात समझने के बाद अगर इंसान अगर भूल जाता है तो फिर समझ लो अपने आप को बहुत बड़ा गहरा खाड़ी में डाल रहा है। जैसे गुरु माता ने कहा, एक समय ऐसा था कि हमारे घर पे डीजे डांस पार्टी होती थी तो लोग बुरा मानते थे। वो समय क्या था कि माहौल नहीं था। माहौल अब बना है, माहौल के देखो। अब वो अगर वो चीज अगर हम शादी में नहीं करते हैं तो समझ लो कि हम कुछ नहीं किए। लोग यही कहे कि इनके पास एक डीजे भी नहीं आया। तो आज देखो गुरु माता ने वहां पे डांस भी करे और सब कुछ किया। आज वो क्या है, माहौल का बिजनेस है और माहौल है। और जैसे हमने आरसीएम का औकात कहाँ देखा है, गुरु जी के घर पे, कि वहां पे आरसीएम वाले की गाड़ी दिख रही थी, आरसीएम के पूरे परिवार दिख रहे थे। हम लोग वहां पे डांस भी किए। और हमारे देखो राहुल कांबले सर मुंबई से आए, शिवसागर शुक्ला जी, चंद्रकांत महाराज जी, सब लोग मिलके वहां पे डांस किए। इतना खुशी का माहौल गुजरा और इतना व्यवस्था अच्छा गुरु माता ने किया था कि हम लोग को समझ लो चारों तरफ आरसीएम परिवार ही दिख रहा था। मैं सोचा कि हम लोग आरसीएम में कदम रखे हैं तो वाकई में धन्य हो आरसीएम कि जो हम लोग को आरसीएम समय से मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू इंद्रावती। थैंक यू सर। हमारे बीच में चंद्रकांत मैम, आइए मैम, आपका वेलकम स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद।
दोनों दीदियों का दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। और बहन जी की मीटिंग और दीदी की ट्रेनिंग का क्या कहना है। दीदी ने बहुत ही सुपर शानदार ट्रेनिंग दिया। देखिए, दीदी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगर सारी बातें एक आदमी बताएगा तो बहुत समय लग जाएगा। जो भी दीदी ने बताया है उन सारी बातों को हमको अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। और मैं तो दीदी का और तिवारी जी का बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि दीदी ने भी हमको आकर के हमारे घर आकर के हमको बताती थी कि क्या करना है, कैसे करना है। और आज जैसे जैसे दीदी ने बताया वैसे वैसे हम लोग करके आज इस स्टार प्लेटिनम जैसे खूबसूरत पिन पे पहुंचे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे यहाँ बैठे हैं, अगर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और करेंगे तो बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू मैम। हमारे बीच में सूर्यलाल मतलब प्रतिभा दीदी, आइए दीदी, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग लाजवाब, बहुत शानदार। और हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन गुरु माता का क्या कहना है कि दीदी ने हम महिलाओं को बहुत अच्छी सीख दिया है कि हमें धैर्य के साथ टिके रहना है। और कई सारी महिलाएं जो है सबके अंदर गुण है, कई प्रतिभाएं हैं छिपी हुई हैं, तो उस प्रतिभा को इस आरसीएम के माध्यम से हमें बाहर लाना है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम लोग नए नए चीजों को सीख रहे हैं। और ऐसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ की जो हम लोग इस तरह से एक साथ में सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में अर्चना गुप्ता दीदी, आइए दीदी, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। जय आरसीएम दीदी, सभी भाई सभी बहनों को आज मैम ने बहुत अच्छी बहुत शानदार मीटिंग दी और आपकी होस्टिंग दी। मैम ने बताया नए लोगों को तो मीटिंग में समय से लगाएं तो उन्हें सुनने और सीख मिलती है कि मीटिंग और होस्टिंग कैसे की जाती है, तभी वो सीख सकते हैं। और मैम ने बताया हम प्लान दिखाते समय हम पहले उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को सुनो कि वो क्या कह रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद फिर हम अपना प्लान दिखाएं, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। पहले हम उनकी सुने, उनको समय दें, उसके बाद हम अपना करें। जय आरसीएम मैम। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में एनवाई है तो शिव नायक सर हैं, आइए सर, आपका वेलकम, स्वागत सर। चलिए, हमारे बीच में एमके अंजना दीदी, आइए, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। अर्जुन दीदी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और गुरु मान ने तो बहुत अच्छा बताया। जितनी सारी बातें बताई सब हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सारे ट्रेनिंग दे डाले। बहुत बहुत अच्छा बात बताई। मैम ने बताया कि समय से हम लोगों को उठना है, समय से हम लोगों को अपना वर्क करके और फील्ड में उतरना है। और जो समय से नहीं उठेगा वो पीछे रह जाएगा। सच है मैम। और ये माता ने बताया कि डायरी तो जरूर बनानी चाहिए। सही है, डायरी अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे हम किधर जा रहे हैं, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है। मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। हाँ, सारी जानकारी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ को। और हम गुरु माँ को फिर से प्रणाम करना चाहते हैं। इसी के साथ जय आरसीएम। जय आरसीएम दीदी। हमारे बीच में समला दीदी, आइए दीदी, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दीदी जी जो है आपने बहुत अच्छी जो है इनवाइट की और जो है हम लोग को बहुत अच्छा ही आपने सिखा रही हैं। और गुरु माता जी को क्या कहना है, वो तो बहुत ही अच्छी लीडर है, क्योंकि वो मैडम भी हैं जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हम लोग को भी सिखाती हैं। हम लोग को जैसे दीदी ने बताया कि जो है हम लोग अगर फील्ड में निकल रहे हैं तो जो है पहले हमें दूसरों की बातों को सुनना है, फिर अपनी बातों को रखना है, ना कि हम अपनी बातें बताते जाएं, उनकी बातों को ना सुने। तो जो हमें जो है सीख कर ही फील्ड में निकल रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज भी लेकर निकल रहा है। जब तक हम प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं लेंगे तब तक हम दूसरों को नहीं बता पाएंगे। और इस सिस्टम में हम लोग को धैर्य और विश्वास के साथ लगे रहना है, ना कि इधर उधर हम लोग को दूसरी कंपनी में जाना है। केवल हमें जो आरसीएम में आए हैं तो हमें विश्वास के साथ लगे रहना है। एक न एक दिन तो कामयाबी मिलेगी जरूर। तो हमें जो है धैर्य के साथ इसमें लगे रहना है और लगातार काम करना है। थैंक यू जय सिंह जी।
हमारे बीच में प्रेमचंद्र सर पांडे सर, आइए आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बोलने का मौका दिया। और आज गुरु माता जी के बहुत ही शानदार मीटिंग हुई। जैसे ही गुरु माता ने कहा कि तिवारी जी के बारे में बता रहे थे कि जो अभी जो काम करते हैं पूरा लिस्ट काम करते हैं और लिस्ट बना के काम करते हैं, उसी प्रकार से गुरु जी से हम लोग सीख लेना चाहिए। गुरु जी अब तक भी लिस्ट बना के काम करते हैं, कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। तो हम लोगों को भी अभी तो हम लोग भी नए नए हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं। उनको बातों को मान करके हम लोग को लिस्ट पर काम करके और फील्ड में उतरना है और अच्छी तरह से जो नए लोग जुड़ते हैं उनको धीरे धीरे अपने साथ लेकर तब तक चलना है जब तक वो ऑटो पुल में ना आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्याम, मोस्ट वेलकम इंद्रावती दीदी। थैंक यू सर। हमारे बीच में सर ओम प्रकाश सर, आइए आपका वेलकम स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जो हमको आप बोलने का मौका दिए, और दोनों गुरु माता का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और आप दोनों गुरुओं को भगवान ऐसे जुग जुग जिए और जिंदगी बनाए रहे। धन्यवाद जी। थैंक यू सर। हमारे बीच में जीत कुमारी दीदी, आइए आपका वेलकम स्वागत दीदी। जीत कुमारी दीदी। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है, ग्रेट लीडर हैं। और गुरु माता जी को क्या कहना, जैसे बच्चों के टीचर हैं वैसे समझिए कि आरसीएम टीचर इतने अच्छे तरीके से बताया हर एक पॉइंट पर आगे बढ़ने के लिए और किस तरह से काम करना चाहिए। इन सब बातों को जो गौर करेगा वो निश्चित है कि आगे बढ़ेगा। क्या पॉइंट पर बताएं कि कैसे जोड़ना है या कैसे जो जुड़े लोग काम नहीं कर रहे हो उनके साथ कैसे लगकर काम करना है, कैसे सिखाना बताना है। तो बहुत अच्छे तरीके से दीदी जी ने बताया। थैंक यू दीदी। जय आसियाम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। और हमारे बीच में है चंद्र प्रकाश सर, आइए आपका वेलकम स्वागत सर। देखा तो बस PKM चंद्र प्रकाश सर। देखा तो रहा। जय आरसीएम। जय श्री सभी सीनियर साथी, सभी बहनों को नमस्कार। तो जैसा कि दीदी ने बताया, बहुत बढ़िया चीज बताया कि जो है हमें फील्ड में पूरे तैयारी के साथ जाना है और कहाँ किस एरिया में किस साइड में जाना है उस तरफ का पूरा टारगेट लेके चलना है और हमें हमेशा माहौल में रखना है और अच्छी चीजें जो है मार्केट में सीख कर हमें उतरना है, अच्छे माहौल में रहना है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और बराबर सीखते रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए और डायरी बनाकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब डायरी बनी रहेगी तब हमारा काम जो है, हमारा लक्ष्य जो है एकदम क्लियर रहेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। जय आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच में उदय पांडे सर, आइए आपका वेलकम स्वागत सर। जय आसियाम, आता रही दीदी। जय आसियाम सर, आ रहा है आवाज। बोलिए उदय भाई। लग रहा है आवाज नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं है। बहुत बढ़िया थी, काफी जानकारी। आवाज नहीं आ रही दीदी? आ रही सर, बोलिए। तो होस्टिंग मीटिंग बहुत अच्छी रही। संतकार जी महाराज ने आने का मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ। मैं नया हूँ भी, मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए आप सबको जय आश्रम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आप ऐसे आते रहिए सर, हम लोग सीखते रहेंगे, आपसे भी कुछ बातें सीखेंगे। और हमारे बीच में है प्रेमशीला दीदी, आइए दीदी, आपका बिल्कुल स्वागत दीदी।
जय आसिम दीदी। जय आप बहुत अच्छी रहती है हरदम। और मैम का क्या, मैम तो जैसे हम लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, सिखा रही है। ऐसे हम लोग जो मीटिंग पे आते रहेंगे, सीखते रहेंगे और हम लोग भी निकलते रहेंगे, काम करते रहेंगे दीदी। तो जय आसिम दीदी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। और हमारे बीच में है हमारे गुरु आरपी वर्मा सर। आइए सर, आपका वेलकम और स्वागत सर। डॉक्टर सर आरपी वर्मा सर, अगर हमारी आवाज जा रही हो। लग रहा हो नहीं जा रही, बाद में लेते हैं। तो संगम यादव दीदी, आइए, आपका वेलकम स्वागत दीदी। जय आरसीएम दीदी, सभी भाई बहनों को, मैडम को नमस्कार। जय आरसीएम दीदी। जैसे हम मैम ने बताया कि हमें इस सिस्टम में आरसीएम बिजनेस में लगातार रहना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैम ने तिवारी सर का सपोर्ट किया, वैसे हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। जय आरसीएम दीदी। मैं अपनी गाड़ी को यहीं से विराम देती हूँ। आपकी होस्टिंग और मीटिंग बहुत लाजवाब है दीदी। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी। हमारे बीच में कंचन लता दीदी, आइए दीदी, आपका वेलकम स्वागत दीदी। कंचन लता दीदी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस जूम सेशन में आए हैं सभी भाई बहन, हम सभी सीनियर्स को जय आरसीएम। और दीदी बहुत अच्छी थी और जो मैडम की ट्रेनिंग थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो है पूरा अपना अनुभव शेयर किया हम लोगों के बीच में और हम लोगों को आगे प्रेरित करने, इतने सारे पॉइंटों पर उन्होंने बात की। और जैसे बताया कि जो है उन्होंने अपनी बच्ची की शादी की तो जो है वो जितना चाहती थी सब कुछ दिया उन्होंने। शायद वो नौकरी में नहीं हो पाता, जैसे वो शिक्षा मित्र की जॉब करती है, सर एमआर का काम करते थे, उससे नहीं पॉसिबल हो पाता। तो ये चीजें अच्छी है। बाकी जो उन्होंने कहा, जिससे हम डेली घर में रहते हैं, अगर हम अपने रूटीन को चेंज नहीं करेंगे, जैसे आज हम हमें बहुत कुछ सिखा देता है। जैसे सुबह उठना हुआ, मीटिंग शुरू हो जाती है सुबह, जो लोग लेट उठते हैं, बहुत सारे पॉइंटों पर मैडम बहुत अच्छा और बहुत अच्छी जानकारी दी सबको। अगर उनकी बातों पर हम फॉलो करेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे आरसीएम में। और आरसीएम जितना सिस्टम जितना अच्छा शायद कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और हमें विश्वास करना है, अगर हम विश्वास नहीं होगा हमारे अंदर तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू दीदी। आइए मोस्ट बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सर फिर से दोबारा आए हैं, शिव नायक सर। आइए, आपका वेलकम स्वागत सर। जय आरसीएम दीदी। आज आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब हुई और हमारे गुरु माता की मीटिंग बहुत लाजवाब। गुरु माता नहीं, हमारी सरस्वती माता हैं। जैसे हमारी माता ने हमको इस आरसीएम में हमको बता रहे हैं, तो वैसे हम लोग को अपना जुड़ना चाहिए। जैसे हमारे अनिल सर हैं, अनिल सर के माध्यम से हम जुड़े हैं दीदी। तो हमारे जैसे माता जी ने बोली कि अपनी लिस्ट तैयार करो, तो हमारे अनिल सर ने हमको 24 घंटा, मैं बता रहा हूँ कोई कर नहीं सकता मुला, हमारे अनिल सर ने हमसे 24 घंटा बात ही करते, जब होगा हमको फोन नहीं लगाता हूँ दीदी। इसी वाणी पर जय आरसीएम दीदी। लिस्ट हमारी तैयार अनिल सर ने करवा दी है, हम लिस्ट अपनी तैयार की। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में आरपी सर लग रहा नहीं है। डॉक्टर साहब हैं सर, आइए सर, आपका वेलकम स्वागत सर। नेटवर्क आपकी आवाज तो आई इधर से जी सर, लेकिन इधर जब तक हम कनेक्ट किए थोड़ा सा नेटवर्क छोड़ दिया था। बहुत सुपर होस्टिंग आपकी रही और बहुत बढ़िया आपका जो वंडर वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। अभी तो डिस्प्ले वाल ही है लेकिन हेल्थ गार्ड का डिब्बा ही दिखाई दे रहा। बहुत सुपर रहा आपका होस्टिंग आज का। जिम्मेदारी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज हमारे बीच में देखिए अपना टीचिंग का काम करते हुए, और आज हमारे बीच में गुरु माता का जिस तरह से रहा, पूरी तरह से अगर नोट्स बनाया गया हो तो पूरा जीवन बदल सकता है। सबसे पहले अपना परिचय बताते हुए इन्होंने बताया कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। जानकारी रहेगी तो जानकारी लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में, तो इसके बारे में बहुत बढ़िया। और उसके बाद विश्वास, पता लगा जानकारी तो है लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, तब जानकारी किस काम की रहेगी।
और बहुत लाजवाब रहा। फील्ड में कैसे निकलना है, कैसे लोगों से बातचीत करना है, प्लानिंग कैसे बनाना है, सब चीज के बारे में आज पूरी तरह से जान लीजिए ट्रेनिंग रहा। बहुत ही लाजवाब रहा आज का मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, बोलने का तो मन बहुत कुछ कर रहा है। और एक बार चाहेंगे कि मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर प्रोग्राम रहा, सुपर ब्लास्टिंग। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हम बुलाना ही चाहते हैं गुरु माता की। ये आवाजें तो सुन लिए, आप गुरु का ही आवाज सुनना चाहते हैं, थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो हमारे सर अगर तेज बहादुर सर, टेक्निकल सर, आइए सर, अब आपका वेलकम स्वागत सर। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रावती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर शानदार लाजवाब होस्टिंग आपकी, बहुत बढ़िया है। देखिए, जब इंसान कमिटेड हो जाता है, जिम्मेदारियां लेने लगता है, बहुत सारी समस्याएं उसकी गायब हो जाती है। हमारे 62 साथी अभी तक जो बैठे हैं ना, ये बिल्कुल भविष्य के टेक्निकल अचीवर है। इनको टेक्निकल बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज तो हम देखिए डॉक्टर आरपी वर्मा जी के साथ में ही हैं। देखिए, हम लोग दोनों लोग यहाँ पे ये देखिए, आप लोग मिलिए कि कल मेरी मीटिंग अकबरपुर में थी तो आज मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ। आज मेरी मीटिंग दोस्तपुर में है। लेकिन हमारी मिसेज ने जो आज भी ट्रेनिंग दिया, पवन कुमारी जी ने, बहुत काबिले तारीफ ट्रेनिंग दिया है, बहुत लाजवाब। मतलब उन्होंने कामयाबी के वो गुण बताए हैं कि जिस कामयाबी के गुण को आप अच्छा पालन करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और आपकी जिंदगी में टाइम फ्रीडम हो सकता है। अब हम लोगों को ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ रहें तो मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी इनकम का क्या होगा। हम चाहे जहाँ जितने दिन रहें, मेरा बिजनेस उतना ही बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत बेसिक नियमों को समझा और बेसिक नियमों को समझ के पास ये कामयाबी है। जब आप लोग हमें ये कामयाबी दिला सकते तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं? यही सारे बिंदुओं पे आज देखिए मैडम जी ने कितना शानदार तरीके से आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, आप लोगों को जगाने का प्रयास किया। हमारे बीच में हर आदमी हनुमान जी की तरीके से बलशाली है, बस क्या है ना कि वो भूल जाता है। तो हम लोगों को जामवंत के रूप में आके आपकी ताकत का एहसास कराना पड़ता है कि उठिए, जागिए, चलिए, आगे बढ़िए, आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। बहुत शानदार मीटिंग। आज समय भी देखिए हो गया 7:26 और आज ये रविवार के दिन इसलिए इनकी मीटिंग रखी गई कि रविवार के दिन मुझे लग रहा है महिलाओं के पास बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो हम लोग अभी तक जो सोमवार और बृहस्पतिवार मीटिंग करते थे महिलाओं के लिए, आज से ये प्रयास करेंगे कि हम लोग रविवार और बृहस्पतिवार महिलाओं की मीटिंग रहेगी। महिलाओं को रविवार का टाइम दिया जाएगा, बाकी हम जेंट्स लोग कभी भी मैनेज कर लेंगे। तो सभी महिलाओं को आज से जानकारी हो कि रविवार और बृहस्पतिवार 2 दिन अपने बीच महिलाओं को सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार मीटिंग, बहुत शानदार होस्टिंग। बस अपने को चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और वो आगे बढ़ने के लिए दिल्ली के प्रोग्राम की जबरदस्त तैयारी करना है। हम सभी साथी अपने साथियों को दिल्ली प्रोग्राम में लेके चले और कामयाबी के शिखर पे चले। तो सभी साथी अपने आप को अनम्यूट करते हैं। वैसे गीता जी आइए, मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए, ओवरव्यू दे दीजिए। जय